जब हमने बच्चों की बात की तो ज़्यादा फिर बच्चों की फीडिंग की बात भी आती है। अगेन आप मदर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो मदर फीड कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी देर तक इंपॉर्टेंट है, फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? मदर फीड एक ऐसी अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम बनाया है कि जो बच्चा है जिसके अंदर जो पैदा होता है उसके अंदर 0 इम्यूनिटी होती है। वो इम्यूनिटी कम से कम 6 से 9 महीनों के बाद बनती है बच्चे के अंदर नेचुरली। ठीक है। और वो बच्चे को कहाँ से आती है? वो माँ से आती है। नज़ला, खांसी, जुकाम, छोटी मोटी बीमारियां सारी ना वो तभी फेस कर सकता है बच्चा अगर वो माँ का दूध पी रहा है। माँ के दूध के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी अफादियत रखी है कि वो बच्चे की सेहत, बच्चे का पेट खराब हो तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं सब चीजें रोक दे, सिर्फ माँ के दूध पे लेकर आए। वजह ये है कि माँ के दूध एक ऐसी चीज है जो बच्चे का पेट भी अच्छा हजम करता है। अच्छा, बच्चे को ना जो टॉप फीड पे लगा देते हैं ना, जो दूसरे दूध पे, वो बच्चा भी बड़ा तेज होता है, कहता है यार ये आसान है, ये यही पीना है, मीठा सा भी है, जबकि माँ का दूध इतना टेस्टी नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ आदत क्या है? ऑपरेशन कराते हैं, 1-1.5 दिन तक बच्चा माँ के पास आता ही नहीं, बच्चे को फौरन ही फीडर की आदत डाल देते हैं। दिस इज रॉन्ग। बच्चे को शुरू से ही माँ के दूध की आदत डालें। माँ का दूध जो बच्चा लेता है वो सेहत वाइज, इम्यूनिटी वाइज वो बहुत अच्छा बढ़ता है। माँ के दूध के अंदर कैल्शियम का कंटेंट, माँ के दूध के अंदर इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन, वो ऐसी चीजें हैं जो बच्चे की ग्रोथ में इतना फायदा देती हैं जो बाकी दूध क्या बाकी खुराक नहीं दे सकती, स्पेशली इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स। और कम से कम 2 साल माँ को दूध पिलाना चाहिए। अच्छा, ये बात मतलब मानते तो सब हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात हूँ कि आप ये बात बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ लोग समझते हैं कि अच्छा अगर कोई मॉडर्न फैमिली है ना, वो नहीं बच्चे को दूध पिलाएंगे, वो कहेंगे डब्बे वाले ही पिला दो, ये तो सिर्फ वो मौलवी या मौलवियों के बच्चे पिलाएंगे। मैं हैरान हूँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी दोनों टाइम पे डॉक्टर ने पूछा था अच्छा तो आप फीड अपना देंगी? मैं कहा ये क्या सवाल है, मतलब ये पूछा क्यों? मतलब पहले तो मैंने कहा है क्या, क्यों? कहते नहीं आप अक्सर लोग रिफ्यूज कर देते हैं। मैंने कहा लोग, लड़कियां रिफ्यूज करती हैं? मेरे लिए वो शॉकिंग था। मैंने कहा तो आप नहीं समझाती? कहती देखिए अपनी मर्जी होती। मैंने कहा आप नहीं समझाती? कहती नहीं समझाते, हम समझाते हैं। मैंने कहा समझाना चाहिए, अगर कोई रिफ्यूज करिए आप समझाना चाहिए, आपको कहीं देना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि मदर फीड के लिए भी औरत को अच्छी खुराक लेनी पड़ती है। वर्किंग मदर्स का ऑब्वियसली वो टाइम उतना नहीं दे पाती, तो उनको टॉप फीड पे लाना पड़ता है। अक्सर देखिए कुछ वजूहात होती हैं, उन वजूहात में अक्सर होता है कि माँ बीमार होती है, माँ को कुछ अद्वियात ऐसी लेनी पड़ जाती हैं, कभी कभार होता है कि मदर की डिमाइस ही हो जाती है। कुछ वजूहात ऐसी होती है जिसपे लोग फीडर वाले दूध पे लाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे माँ के दूध की कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अच्छा, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, आपको लगता है कि अब जो खुराकें हैं या जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी भी कोई वजह है? क्योंकि लोग एक इल्जाम लगाते हैं कि डॉक्टर जो है वो बिला वजह ऑपरेट कर देती हैं, वो कहती हैं कि बस नॉर्मल भी हो तो वो कहते हैं नहीं मेरे पैसे ज्यादा बनने हैं, चलो इसका ऑपरेट ही कर दो। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आप खुद डॉक्टर भी हैं और फिर ज़ाहिर है आपकी फील्ड में और गायनिक भी होंगी फ्रेंड्स, तो क्या ऐसा होता है? या ये सवाल मैंने इतनी गायनिकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स से भी अपनी पूछा है कि ये क्या सीन है, क्यों ज्यादातर सी सेक्शन हो जाते हैं, क्यों नॉर्मल की तरफ नहीं आते? फर्स्टली आपको पता है बाहर के मुल्क में वो लड़कियां ऑप्ट करती हैं नॉर्मल की तरफ करें, वो ज्यादा बाहर को नॉर्मल की तरफ ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे ना ज्यादा सी सेक्शन की तरफ ट्रेंड लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता अंदर से क्या कहानी घड़ती है, क्या है सच में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मुझे आज तक आंसर खुद नहीं मिल सका कि यार हर सी सेक्शन की वजह निकल ही आती है। मतलब अगर वाकई वो सी सेक्शन ना हो, बंदी गांव में हो, बच्चा पैदा कर तो देती है वो भी। हाँ, हम इसी बात पे हैरान है कि गांव देहात वगैरह में तो हो जाते हैं, कर तो देती है, लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास आ जाए तो डॉक्टर उसको सी सेक्शन बना देते हैं। मुझे नहीं पता, आई थिंक डॉक्टर्स को एक चीज होती है कि हम रिस्क ना लें। हमारा पेशेंट अगर है, सपोज एक पेशेंट है वो अफोर्डिंग भी है, एक तो होता है कि अच्छा यार इसको भी चिल रखो, ऑपरेशन कराओ, जबकि ऑपरेशन के बाद बहुत नुकसान आते हैं। ऑपरेशन के बाद रिकवरी इज वेरी टफ, जबकि नॉर्मल के बाद अगले दिन बंदी खड़ी है, चिल है, भाग दौड़ी अपने सारे काम करिए। ऑपरेशन के बाद ऐसे नहीं है, इट इज अ मेजर ऑपरेशन, आपको वाकई 40 डेज लगते हैं रिकवर करने में। ऑपरेशन की जरूरत अचानक से अब वाकई बहुत बढ़ गई है, और हर चीज की एक ऐसी वजह बनाई जाती है जो कि जब मैं किसी पूछूं तुम्हारा ऑपरेशन क्यों हुआ, वजह तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसी वक्त मेरे ज़हन में आता है अगर वाकई गांव में होती फिर कुछ भी होता, बीपी हाई भी होता, अपने बेबी निकाल के बाहर रख देना था कि जा बेबी अब तू एल्टोमेट खा, दवाइयां खा, फारे को। दिस इज समथिंग जबकि अभी तक एक हैरान कुन चीज है। आपके ख्याल में इस पे होना चाहिए कुछ, मेरे ख्याल से इस पे प्रॉपर एक्शन या प्रॉपर कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखें गांव में भी तो नॉर्मल ही होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही गांव में बात भी होती है। अगर होता है ऑपरेशन, अगर ठोस वजह है तो करो, क्योंकि आपने अपने खुदा को जवाब देना है। एक होता है सिर्फ पैसे बनाना,
ये बात नहीं होनी चाहिए। ये आपने अपने खुदा को जवाब देना है। बिल्कुल। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे डॉक्टर्स बराबर नहीं होते। मैं यहाँ बुराई किसी की एक की भी नहीं कर रही। ये प्रैक्टिस मैल प्रैक्टिस है। मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को काउंसिल करते हैं, नहीं आपके अंदर ये मसला है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आप ना ऑपरेशन की तरफ ही जाएं। ये एक फैक्ट है जो मैंने बहुत देखा है, और ये बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है और इसको रोकना चाहिए। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं होते जितने इश्यूज ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ऐसे केसेस मैंने अपने इर्द गिर्द के स्पेशली वर्किंग लेबर में देखे हैं जो आके परेशान हो, कहती बाजी उन्होंने ऑपरेशन कह दिए, वो कह रहे 40,000 जमा कराओ फिर आपका बच्चा सिर्फ ऑपरेशन से होगा। मैंने कहा अच्छा चलो करा लो। फिर मैं सरकारी में थी, मैंने कहा अच्छा मेरे पास वहां पे सरकारी में करा देती हूँ, वो जरा फ्री हो जाएगा तुम्हारा। अगले दिन आती हो, हम रात को उस सरकारी छोटे वाले में गए, वो जो बेसिक हेल्थ यूनिट, वहां पे तो बच्चा ऐसे ही पैदा हो गया, बाजी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने कहा यार एक किया जा सकता था, बट दे डोंट गिव इट अ ट्राई। आई थिंक ट्राई देना चाहिए, और साथ ओटी भी रेडी होना चाहिए। खुदा ना खास्ता के मसला इश्यू तो आप ले जाओ, क्योंकि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत और जान का है कुछ नहीं। अच्छा, ये आपने इसमें ये जो अभी 40,000 की बात की, ये भी मेरे ख्याल आप किसी छोटे शहरों की बात करें, यहाँ पे तो 3-3 लाख लाहौर में लिया जा रहा है। लाहौर में बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में इतना ही लिया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ जो लेबर तबका, वो जो वर्किंग क्लास आती है, जो छोटे छोटे ही प्राइवेट्स में जाती है, जिनके लिए 40 भी बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। वो भी समझे पिछले 3-4 सालों की बात है।